तो चलिए अब आपको सीधा जेएसीसी लिए चलते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स भी लगाई गई है। अलग अलग स्टॉल्स का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर जो स्टॉल्स जिन्होंने लगाई है उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए कि जो यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स है, यहाँ पर अलग अलग सामान रखे हुए हैं। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी भी ले रहे हैं इन आयोजकों से कि कौन कौन से सामान ये लेकर आए हैं, क्या खासियत इनकी है, क्या क्वालिटी है। और ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। आम लोगों का उत्साह भी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर राजस्थानी जूतियों की स्टॉल भी नज़र आ रही है। तो वहीं अलग अलग संस्कृति को साकार करते हुए स्टॉल्स, जहाँ पर ये देखिए कुछ और खास स्टॉल्स लगाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, इन स्टॉल्स के बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली का जो 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में, सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और एसपी सिंह बघेल साहब भी यहाँ पहुंच चुके हैं और सभी हाईकोर्ट जजेज, सुप्रीम कोर्ट जजेज भी यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ देर में सीजेआई तमन्ना साहब भी यहाँ पहुंचेंगे। उनके पहुंचने के बाद कार्यक्रम का वो उद्घाटन करेंगे। फिलहाल सीएम साहब यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, जो एग्जीबिशन लगी है उसको देख रहे हैं, तो अवलोकन कर रहे हैं जी। बिल्कुल कमलकांत, और देखिए मुख्यमंत्री बड़े ही आत्मीयता के साथ, सहृदयता के साथ सभी से मुलाकात कर रहे हैं और वाकई में राजनीति की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी निकलकर सामने आई जब किरेन रिजिजू और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। अब क्या कुछ तय कार्यक्रम है, उसको लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, 10 बजे से 11:30 बजे तक इस सम्मेलन का उद्घाटन होना है। उसके बाद में 2 सेशन होंगे, 2 तकनीकी सत्र होंगे जो 12 बजे से 1:30 बजे तक पहला सत्र होगा। दूसरा सत्र हो गया 2:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में। और इन दोनों सत्रों में आज मुख्य रूप से आजादी के 100वें साल मतलब वर्ष 2047 को लक्ष्य मानकर देश में विधिक सेवाओं की आवश्यकता और आम जन तक विधिक सेवाएं पहुंचाने की चुनौतियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, और टारगेट ये भी है कि 2047 तक जो आवश्यकताएं हैं विधिक सेवाओं को लेकर उन पर मंथन किया जाए, उन पर विचार विमर्श किया जाए। जी बिल्कुल, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, उन पर मंथन किया जाएगा। साथ ही 10 एजेंडे ऐसे हैं जिन पर 2 रोज जो सम्मेलन चलेगा इसमें वो मंथन करेंगे, सभी जजेस इस पर मंथन करेंगे। इस वजह से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन की स्थिति और विधिक सहायता को पूर्ण रूप से लागू करने को, अदालती स्तर पर मजबूत बनाने को लेकर, जेल में और पुलिस हिरासत में बंद लोगों को न्याय की उपलब्धता को लेकर आदि इस तरीके की जो कुछ एजेंडे हैं उन पर भी मंथन होगा। बिल्कुल, और देखिए कई एजेंडे हैं उनको लेकर मंथन भी किया जाएगा, चर्चा भी की जाएगी और विचार विमर्श भी किया जाएगा। और यही मकसद है इस पूरे सेमिनार का, ताकि भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनको किस तरीके से पार करना है। तो वही डिजिटलाइजेशन पर फोकस सबसे ज्यादा रहेगा। जी बिल्कुल, डिजिटलाइजेशन पर ही फोकस करेगा। जैसे मध्यस्थता और एडीआर सुविधा जो होती है उनको ऑनलाइन जो विवाद निस्तारण है उस पर भी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, और ये भी जानकारी सामने आई थी कि किस तरीके से जिन लोगों के पास पैसे नहीं है तो उनको किस तरीके से निःशुल्क तौर पर अधिवक्ता प्रोवाइड करा जाए ताकि उनकी पैरवी हो सके। इसको लेकर भी कुछ मंथन।
जी बिल्कुल, निःशुल्क पैरवी के लिए उनको प्रोत्साहन, जैसे पैरा लीगल वॉलंटियर्स की जो रीच है उसको बढ़ावा देंगे। इस तरीके के सेशंस में इस तरीके के मैटर को लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल कमलकांत, देखिए कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी, पर फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो जेसीसी में ये विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी नजर आ रहा है। इस प्रदर्शनी की क्या खासियत है, कहाँ से यहाँ पर ये स्टॉल्स लगाने वाले पहुंचे हैं, क्या क्या खासियत इस प्रदर्शनी की है? जी बिल्कुल, यह प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। ये प्रदर्शनी जयपुर की जो कलाकृतियाँ हैं उनको लेके, जयपुर की जो विशेष रूप से रजाई वगैरह, चादर वगैरह, उनको लेकर यहाँ विशेष रूप से दिखाया गया है। और सभी लोग जो आए हैं वो भी एग्जीबिशन को देख रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर एक एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, एग्जीबिशन का विजिट वो कर रहे हैं। और उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई है, मुख्यमंत्री किस और आगे बढ़ते हुए कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, सीजीआई साहब यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए उनको रिसीव करने के लिए सीएम साहब वहाँ पहुँचे हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीजीआई यहाँ पहुँच रहे हैं। ओके, जी बिल्कुल, पहुँच चुके हैं सीजीआई साहब यहाँ, रमन्ना साहब। और केंद्रीय विधि न्याय मंत्री, राज्य न्याय मंत्री भी यहाँ पहुँच चुके हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे जो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एक बार संक्षिप्त में जानकारी इसको लेकर आपसे चाहेंगे कमलकांत। जी, सीजीआई साहब यहाँ पहुँच चुके हैं, एनवी रमन्ना साहब यहाँ पहुँच गए हैं। और इनके अलावा सीएम यहाँ मौजूद हैं, सीएम उनकी अगवानी में यहाँ खड़े हुए हैं जी। और इसके साथ ही केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी और राज्य मंत्री एसपी बघेल साहब और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी जी, जस्टिस दीपक माहेश्वरी जी, इनके सहित सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 जस्टिस यहाँ मौजूद हैं। रमन साहब पहुँच गए हैं, सीजीआई साहब पहुँच गए हैं। और सीजीआई साहब और मुख्यमंत्री गहलोत ने अभिवादन करते हुए, बिल्कुल आप तस्वीरों में देखें, और चीफ जस्टिस राजस्थान ऐसे शिंदे, उन्होंने भी सीजीआई साहब का अभिवादन किया। बिल्कुल, सीजीआई एनवी रमन्ना यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वो नजर आ रहे हैं। और वो खूबसूरत तस्वीर भी निकलकर सामने आई जब दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, एक दूसरे का अभिवादन करते हुए दोनों नजर आए। जी बिल्कुल, साथ साथ सभी बात करते हुए भी पहुंच रहे हैं। कुछ देर में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन किसके हाथों होना है कमलकांत? जी, सीजीआई एनवी रमन्ना के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन होना है जी। और आज कौन कौन से सत्र रहने वाले हैं, इसको लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, आज मुख्य रूप से 2 सत्र रहने वाले हैं। 10 से 11:30 बजे तक उद्घाटन समारोह होगा। उसके बाद में पहला सत्र होगा, तकनीकी सत्र होगा 5 बजे से 1:30 बजे तक। दूसरा सत्र होगा 2:15 बजे से 3:30 बजे तक। और फिर शाम को मुख्यमंत्री की ओर से यहीं जेईसीसी में सबको डिनर होगा। जी कमलकांत, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो उद्घाटन सत्र है उसमें कौन कौन से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा? क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शाम को डिनर के वक्त होगा। फिलहाल तो इनको लेकर यही चर्चा होगी। यानी कि फिलहाल कह सकते हैं कि औपचारिक शुरुआत होगी और उसके बाद सत्रों का आयोजन होगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सत्र आयोजित किए जाएं, सत्रों के माध्यम से चर्चा की जाए, मंत्रणा की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अहम तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कमलकांत, इन तस्वीरों के बारे में जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए राजनीति की सुखद और खूबसूरत तस्वीर तो निकलकर सामने आ ही रही है और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साथ में नजर आ रहे हैं। कमलकांत, तो ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि कितनी देर में उद्घाटन हो जाएगा?
फर्स्ट इंडिया लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़े ही आत्मीयता के साथ, सहृदयता के साथ वो सभी से मुलाकात भी कर रहे हैं, सभी का अभिवादन भी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि राजस्थान में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब भी इस तरीके के आयोजन होते हैं तो मुख्यमंत्री खुद अपने आप में जिम्मेदारी को समझते भी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो करते हैं कि किस तरीके से एक मेजबान की भूमिका उन्हें निभानी है। क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी का अभिवादन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, मानो कि जैसे कि सभी का राजस्थान की इस पावन धरा पर वो स्वागत कर रहे हो। जब जस्टिस एन वी रमन्ना यहाँ पर पहुंचे तो वहां पर जब सीजेआई पहुंचे तो उन्होंने उनका भी बहुत ही आत्मीयता के साथ वेलकम किया। वो खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे और उनका वेलकम यहाँ पर किया गया। अब उसके बाद ये तस्वीरें जरा आप देखिए, लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि अभी जो चर्चाएं की जा रही है वो व्यवहारिक बातचीत ही होगी। सभी एक दूसरे के हालचाल के बारे में भी जान रहे होंगे, कुछ मुद्दों को लेकर भी बात की जा रही होगी। पर अब इंतजार सभी को ये है कि सत्रों का आयोजन हो और जो औपचारिक शुरुआत होनी है वो हो और उसके बाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। सत्रों के माध्यम से विभिन्न मुद्दे जो डिसाइड किए गए हैं, विभिन्न एजेंडे हैं, उनको लेकर के चर्चा की जाएगी। और उम्मीद भी सभी को यही है कि एक बेहतर निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा चर्चा के साथ ही, और आगे के लिए खाका तैयार किया जाएगा। क्योंकि लक्ष्य ये भी है कि 2047 तक जो चुनौतियां आने वाली है उनको लेकर चर्चा की जाए, विचार विमर्श किया जाए।